डंजन की एपिसोड 8 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम और आप एपिसोड की शुरुआत में आर्मी कैंप एक्सेस करके अंदर आ जाते हैं और वहां पर पड़ा बहुत सारी इक्विपमेंट को देखकर जून कहता है, यह क्या कमरा है। फैन कहता है, एरोस्पेस मेंबर यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। हिया कहता है, क्या हम ट्रेनिंग के लिए स्पेस में जा रहे हैं। फैन कहता है, तुम ज्यादा सोच रहे हो, हम यहाँ ट्रेन करने के लिए सिमुलेशन पॉड का यूज करने जा रहे हैं। यू कहता है, यह ट्रेनिंग मेरी किसी काम की नहीं है, इसीलिए मैं अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करने वाला। और अगली सीन में यू की ट्रेनिंग टाइम पूरा हो जाने के बाद कहता है, नहीं मैं नहीं हट सकता, मैं दोबारा ट्राई करना चाहता हूँ। फैन कहता है, आपका वर्चुअल स्पेसशिप यान नष्ट कर दिया गया है, थोड़ी देर के लिए इंतजार करो और मुझे मीटियोर एक्सप्लोजन की विस्फोट सीमा की कैलकुलेट करने की आवश्यकता है। यू कहती है, क्या ट्रेनिंग मोड में कोई अन्य सिलेक्शंस हैं। फैन कहता है, वे लिमिटेड हैं, लेकिन मैं कोडिंग के माध्यम से कुछ डिटेल्स ऐड और समायोजित कर सकता हूँ। यू कहती है, यहाँ तक कि एक शक्तिशाली हैकर भी इसके बारे में इतना कैजुअल नहीं होगा। फैन कहता है, मैंने अंतरिक्ष यान के डिजाइन और ब्रह्मांड में भिन्न पारिस्थितिकी पर रिसर्च किया, तब मेरे कई अलग और अजीब शौक थे। और तभी यह ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही खुश होते हुए कहता है, विथ रोटेशन रियलिस्टिक डैमेज के साथ सिमुलेटेड स्पेस में फ्लाइंग स्पेसशिप उड़ान, यह बहुत अच्छा है। फैन कहता है, आप यहाँ खेलने के लिए नहीं हैं, आपकी मेंटल स्पिरिट पावर को ट्रेन करने के लिए मैंने आपके लिए पहले से ही एक साइकिक रूम स्थापित किया है। हिया कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन वह छात्र वास्तव में स्ट्रगल कर रहा है। अरे तुम ठीक हो, कुछ देर आराम करने के बाद भी आप हॉन्फ रहे हैं। जून कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फैन कहता है, सभी सुनो बचने का उपाय, आपको उल्काओं और ऊर्जा बवंडर को चकमा देने की आवश्यकता है, इसकी वजह से यह मानसिक शक्ति को बढ़ा सकता है और आपको लक्ष्यों को नष्ट करने की आवश्यकता है, यह फोकस बढ़ा सकता है, तो अपने पॉड्स बंद करें, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है। और फैन सभी का ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। हिया एम करके अपना मेंटल पावर बढ़ा रहा था। यू का ट्रेनिंग सर्वाइव करना, क्योंकि वह हत्यारा है इसीलिए हर टाइम उसको शांत रहना पड़ेगा। जून सर्वाइव एंड अटैक मोड ट्रेनिंग कर रहा है और तभी फैन जून को कहता है, डबल मोड में मेंटल स्पिरिट और फोकस दोनों की आवश्यकता होती है और यह आपकी फोकस को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में आपकी सहायता करेगा। श्वास लेने की वह मेथड याद रखो जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। और वैसा ही सांस लेते हुए ट्रेनिंग कर रहा था और सीन शिफ्ट होता है। ट्रेनिंग करके इतना थक जाते हैं कि इधर उधर पड़ा रहते हैं और वैसे ही हालात में हिया कहता है, मैं और नहीं कर सकता, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फैन कहता है, तुम सभी ने बहुत आराम कर लिया है, अब उठो, द्वारा ट्रेनिंग जारी रखना पड़ेगा। जून कहता है, ओह ठीक है, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। हिया कहती है, बॉस आप एक डेमन हैं। फैन कहता है, तबाही रैंक शैडो वर्ल्ड में आप जिन कठिनाइयों का सामना करेंगे उनकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है। एक सप्ताह बाद S-17 मेडिकल रूम में किसी लिक्विड चेम्बर से यू बाहर आता है और वहां पर फैंग आकर कहता है, आपकी रिकवरी स्पीड सबसे तेज है, अब चलिए आपके ट्रेनिंग रिजल्ट देखते हैं। और वहां से S-35 एरोस्पेस वर्चुअल बैटलफील्ड रूम में आकर यू सोचता है, इस बार कुछ अलग होगा और फैंग 1-2 काउंट करके स्टार्ट कर देता है और सामने की दरवाजा खुलता है और वहां से बहुत सारे आंखें दिखाई जाती है। उसके बाद बहुत ज्यादा तादाद में रोबोट डॉग अटैक करने के लिए आते हैं। आरयू गोलियां चलाने लगती है और गोली मारते मारते सोचता है, इनका स्पीड दोगुना है और एक डॉग की स्पोर्ट लेकर जमकर के ऊपर से गोलियां चलाने लगती है और बहुत सारे को मार देता है और नीचे आते ही सोचता है, लेकिन मैं पहले से बहुत तेज हूँ। और सिस्टम कहता है, एक्यूरेसी इंक्रीज्ड 35%, एमिंग स्पीड इंक्रीज्ड 40%, डैमेज रेट इंक्रीज्ड 42%। फैन कहता है, बुरा नहीं है, लेकिन गोली मारने के बाद अपनी रिकॉइल को कंट्रोल करें। और दूसरी तरफ S-26 ग्रेविटी रूम में हिया ट्रेनिंग करते हुए कहता है, मैं जीरो ग्रेविटी को ट्रेन कर चुका हूँ। और तभी दोनों तरफ के बॉल हिया को चपटा करने के लिए आते हैं, लेकिन हिया मेंटल पावर यूज करके कंट्रोल कर लेता है और उसी दौरान सभी बॉल अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन हिया मेंटल पावर बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बॉल को कंट्रोल करने लगता है। यह देखकर फैंग कहता है, 6 बहुत कम है, आइए इसे बढ़ाकर 40 करें। हिया कहता है, बॉस मजाक करना बंद करो, मैं 10 से अधिक के साथ कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन फैंग 40 बॉल को ही एक्टिवेट कर देता है और सभी बोले चेक करने के लिए जाते हैं और हिया सोचता है, मैं एक साथ इतने सारे को कंट्रोल नहीं कर सकता। भाइयों, आई एम सॉरी, ऐसा लगता है कि आप मेरी पूरी लाश नहीं देख पाएंगे। फैन कहता है, अपने बर्स्ट को कंप्रेस करें और फिर इसे तुरंत रिलीज करें। और ऐसा ही हिया करता है, जिसके वजह से बहुत लार्ज पावर में मेंटल पावर फैल जाती है और सभी को कंट्रोल कर देता है और कहता है, मैंने किया, मैं एक जीनियस हूँ। बॉस चलो दूसरी दुनिया में धावा बोलें। फैन सोचता है,
वह वास्तव में एबिलिटी यूजर्स की रानी है। अब वह इस टीम की स्टार्टिंग पीरियड के लिए ट्रम्प कार्ड में से एक होगी। और दूसरी तरफ S73 ऑब्स्टिकल कोर्स रूम में जून अटैक से अपनी भेड़िया को बजाते हुए कहता है, अच्छा, अब बाएं मुड़े, दाएं गोता लगाएं और एक छोटी सी छलांग। और जब छलांग लगाता है तभी एक ऑप्टिकल सामने आ जाती है। यह देखकर जून अपनी भेड़िया को पीछे जाने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और भेड़िया ऑप्टिकल से टकराते ही बहुत बड़ा ब्लास्ट होती है, जिसकी वजह से वह भेड़िया गिरते ही डिसअपियर हो जाता है। और तभी वहां पर फैंग आते हुए कहता है, आपने पहले ही बहुत सुधार कर लिया है। 7 सेकंड से अब आप इसे 3 मिनट के लिए नियंत्रित कर सकते हैं, इससे पहले कि यह बेकाबू हो जाए। निश्चिंत रहें, यदि आपके पास विनाशकारी शक्ति है तो आप किसी भी लड़ाई को केवल 3 सेकंड में समाप्त कर सकते हैं। चलो, तुमने आज अच्छा किया, लेकिन अब यहाँ से जाने का समय है और चारों आर्मी कैंप से निकलते हैं। फैन कहता है, तो इसके साथ आपका प्रशिक्षण यहाँ समाप्त होता है। सब लोग वापस जाओ और अच्छी तरह से आराम करो। थिया कहती है, अब मैं फाइनली असली लोगों से लड़ने जा सकता हूँ। जून कहता है, अब मुझे घर जाकर घर का काम खत्म करना है। फैन सोचता है, आपदा रैंक शैडो वर्ल्ड 3 दिनों में शुरू हो जाएगी और मैं 613 लेवल पर हूँ। यह इनफ नहीं है, इसलिए मुझे इन 72 घंटों का उपयोग कुछ लेवल को पूरा करने के लिए करना होगा।